नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ प्लस। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल का कम्प्रेहेंसिव सेंटर, जिसका नाम ट्रामा सेंटर दिया है अंबेडकर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने, यहां पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि आप चौंक जाएंगे और कह उठेंगे कि यह ट्रामा सेंटर नहीं बल्कि ड्रामा सेंटर है। यहां पर लोग लहूलुहान होकर के आते हैं। किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी का हाथ फ्रैक्चर, तो किसी का सर फटा हुआ, कोई सड़क दुर्घटना में घायल है तो कोई लठमार स्थिति में घायल है। सब मिलाकर के यहाँ पर लोग जीवन और मौत से जूझते हुए आते हैं और अपने जान को बचाने की फरियाद करते हैं यहाँ पर जो भी डॉक्टर तैनात होते हैं। लेकिन इस ट्रामा सेंटर की स्थिति यह है कि सिर्फ यह रिफरल सेंटर बनकर के रह गया है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यह अंबेडकर नगर जिला के लिए एक धोखा का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पर मरीजों के साथ धोखा होता है। यहां पर जो सफ़र करते हैं एक्सीडेंट के समय, उस गोल्डन आवर में जीवन और मौत के बीच जूझते हुए, तो उनको राहत नहीं मिलता बल्कि मौत मिलता है। यह मौत का सेंटर अगर कह लीजिए तो यह भी कम नहीं होगा, क्योंकि जो हम कह रहे हैं पूरे प्रामाणिकता के आधार पर, यहाँ पर जब भी कोई मरीज आता है तो जीवन और मौत से जूझते हुए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मिलता है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यह व्हील चेयर पर जाती हुई मरीज है जो बेहोश की स्थिति में, हेड इंजरी है, इसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सफ़र कर रही है एक ऐसे कंक्रीट वाले सड़क से कि इसको आधा घंटा करीब लग जाता है सिटी स्कैन तक पहुंचने में। और कुछ कमोबेश स्थिति होती है। जो पैर फ्रैक्चर, हाथ फ्रैक्चर के मरीज हैं, वो अभी जब एक्सरे के लिए जाते हैं तो उनको भी इसी रास्ते से सफ़र तय करना पड़ता। आप सोच सकते हैं कि मिनट टू मिनट गोल्डन आवर होता है जब किसी का सर फटा हो, वह जीवन के साथ जूझता हुआ, लेकिन उस गोल्डन आवर का कीमती वक्त सफ़र में जाता है और एक्सरे सिटी स्कैन में। अंदर हम आपको बताएं स्थिति, ओपीडी चलता है जहां पर 200 से 300 मरीज़ देखे जाते हैं। देश में यह पहला ट्रामा सेंटर है जहां पर ओपीडी चलते हुए आप देखेंगे। यहां पर सिर्फ इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के लिए ट्रामा सेंटर बनाया जाता है। 2 बजे तक यहाँ पर अर्थो सर्जन होते हैं, अर्थो फिजिशियन होते हैं। 2 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेगा। सब मिलाकर के यह ट्रामा सेंटर नहीं, एक ड्रामा सेंटर बन करके रह गया है। तो हम सफ़र करते हैं, हाकिम से सवाल करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ क्या कुछ जवाब दे रहे हैं इस ड्रामा सेंटर के बारे में। सर, ट्रामा सेंटर में ओपीडी चल रहा है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर क्रिटिकल केस आते हैं और वहां पर ओपीडी का भीड़। हाँ, नहीं, हमने भी देखा है ओपीडी की भीड़ तो है, लेकिन ईएमओ लगाए गए हैं। 4 ईएमओ लगाए गए हैं, स्टाफ नर्सें हैं और एक्सरे की भी सुविधा वहाँ दी गई है। बहरहाल क्रिटिकल केयर को उसमें देखना चाहिए। जो स्थिति कमोबेश हमारे कैमरे में कैद हुआ है कि ज़्यादातर केसेस दूसरी वाली बिल्डिंग में सफ़र करते हुए लोग स्ट्रेचर पर ले करके जाते हैं, जहां पर एक्सरे होता है और इसके अलावा सिटी स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होता है। आप कितना सकारात्मक मानते हैं कि ऐसे जब कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट हो या ब्लीडिंग हो रहा हो, हेड इंजरी हो, आदमी का गोल्डन आवर एक होता है, मिनट टू मिनट चलता है, तो ट्रामा सेंटर को आप कितना सुसज्जित मान रहे हैं? क्या सारी सुविधाओं से लैस ट्रामा सेंटर आपने पाया? अभी थोड़ी देर पहले आपने विजिट भी लिया। नहीं, ट्रामा सेंटर सभी सुविधाओं से लैस तो नहीं है। अब उसमें प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए, अभी प्रॉपर व्यवस्था तो नहीं हो पाई है। एक्सरे आपने देखा कि उसमें रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए कोई केबिन तक नहीं बनाया गया है। कैसे ऑपरेटर उसको ऑपरेट करेगा? नहीं, अभी तो टेम्पररी व्यवस्था चल रही है, अभी परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी नहीं हैं, तो ईएमओ के भरोसे अभी चल रहा। और बकिया ट्रॉमा सेंटर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो अपना ऑन-कॉल हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं। अभी सीएमओ साहब बाहर हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सीएमओ साहब आते हैं तो बैठ के हम लोग वो वार्ता करेंगे और उसको
व्यवस्था। इस ट्रामा सेंटर के अंदर के सुविधाओं के बारे में और भी हम खुलासा करते हैं कि इसके अंदर एक एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन भी बिल्कुल मजाकिया अंदाज में है, क्योंकि मशीन तो है लेकिन एक्सरे मशीन जहां पर लगा हुआ है वहां पर रेडिएशन के लिए कोई भी प्रोटेक्शन वॉल नहीं बना है। जो भी ऑपरेटर वहां पर टेक्नीशियन एक्सरे मशीन को चलाएगा उसके जान के लाले पड़ जाएंगे। वह रेडिएशन से युद्ध करता रहेगा, रेडिएशन से लड़ता रहेगा, सब मिलाकर के उसके जान के लिए आफत है यहाँ पर जो एक्सरे मशीन लगा है। यही नहीं, जो डॉक्टर यहाँ पर ओपीडी करते हैं, जो यहाँ 200 से 250 पेशेंट बैठे रहते हैं, तमाम प्रेग्नेंट महिलाएं भी हो सकती हैं। जिस तरह से एक्सरे मशीन लगा है उसका रेडिएशन उनके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, उनके पेट में पल रहा बच्चा विकलांग हो सकता है। दूसरी और जानकारी दे रहे हैं, जो प्लास्टर रूम यहाँ पर बनाया गया है सिर्फ 3 बेड है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में जो प्लास्टर रूम पहले चल रहा था वहां पर 6 बेड था। पूरा स्टाफ यहां पर समायोजित कर दिया गया है। उस बिल्डिंग के प्लास्टर रूम को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो इमरजेंसी बेड बनाया गया है केवल 6 बेड है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में अगर हम जाते हैं तो वहीं 18 बेड है। सब मिलाकर के यह ट्रामा सेंटर जो बनाया गया है यह सिर्फ लोगों को हैरान और परेशान करने का एक सेंटर बन करके रह गया है। सेंटर इसलिए बन करके रह गया है, अगर मरीज को यहाँ पर दिखाना है तो सबसे पहले उस बिल्डिंग से पर्चा उसको कटाना होगा, फिर यहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना होगा जो अर्थो सर्जन या अर्थो फिजिशियन बैठे होंगे। इसके बाद वह दवा लेने के लिए या एक्सरे कराने के लिए उस बिल्डिंग में सफ़र करेगा, वहाँ से एक्सरे करा करके लौटेगा, इस बिल्डिंग में आएगा, फिर यहाँ पर प्लास्टर लगेगा। अगर एडमिट करने जैसी पोजीशन होगी फिर उस बिल्डिंग में उसको सफ़र करना पड़ेगा। 4 से 5 बार हर पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। इस ट्रामा सेंटर में आने के बाद किसी का पैर फ्रैक्चर है तो क्या कुछ दुश्वारियां होती है, हम सीधे सफ़र करने वाले पेशेंट से ही पूछ लेते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर तकलीफ तो हो रही सर, अब झटका लगेगा सर, दर्द होगा। अगर सर वहीं हो जाए सारा काम तो यहाँ लाना दौड़ना ना पड़े सर। ले जा रहे हैं 4 नंबर वार्ड में। कितना तकलीफ है, अगर बगल में ही वार्ड हो तो कितना अच्छा हो। बगल वार्ड हो बहुत अच्छा हो, इतनी तकलीफ में 4 नंबर पर ले जाना पड़ रहा है मरीज को। कितना परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है कि इसके जो पहले यहाँ इलाज हो जाता था, सारे सुविधाएं यहीं मिल जाती थी, वहाँ से ले आने में इतनी कठिनाई हम लोग को पीड़ित को लाने पड़ती है, वो हम लोग जानते हैं। खैर उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिला, उस ट्रामा सेंटर बंद है। कितना तकलीफ हुआ रास्ते में मरीज को? रास्ते में तो बहुत तकलीफ हुआ। अब क्या बताएं, स्ट्रेचर भी जो है उस तरीके का रोड नहीं है कि उस तरीके की स्ट्रेचर ये चल सके। गिरने पड़ने का जरूर, इसमें 4 लोग लगते हैं। अगर सही से रोड भी वहाँ होता अगर स्ट्रेचर लाने के लिए तो मुझे लगता है कठिनाई नहीं पड़ती। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि लोगों ने एक स्वर से कहा कि कितनी तकलीफ़ हो रही। अभी लगे हाथ हम पूछ लेते हैं कि एक पेशेंट बैठे हैं, देखिए इनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, इनको कितना सफ़र करना पड़ा है इस ट्रामा सेंटर में दिखाने के लिए। सीधे इनसे रूबरू कराते हैं हम आपको। क्या नाम भैया आपका? अजय जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सारंग। आप जब यहाँ पर दिखाने आए तो सबसे पहले आपने क्या किया? पहले वहाँ पे गया पर्चा कटाने। हाँ। फिर वहाँ से फिर डॉक्टर के पास आया, फिर डॉक्टर के पास फिर गया एक्सरे करा, फिर एक्सरे करा के फिर डॉक्टर साहब के पास आया, फिर इसके बाद प्लास्टर लगवा दिया। कितना चक्कर लगाना पड़ा? 4। आप देख सकते हैं 4 से 5 बार चक्कर लगाने के बाद जा करके इनके पैर का प्लास्टर लग सका है और इनका इलाज हो पाया है। यहाँ पर इलाज आपका तभी पूरा होगा जब आप गणेश परिक्रमा करेंगे, 4 से 5 बार सफ़र करेंगे, चक्कर लगाएंगे। आप ज़रा सोच सकते हैं कि जो आज ओपीडी चल रहा है, जो आज एक्सरे चल रहा है, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, यह सुविधाएं और व्यवस्थाएं पहले उस बिल्डिंग में चलता था तो लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ता था। जांच के नाम पर, दवा लेने के नाम पर, एक्सरे के नाम पर आज किस तरह परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।